जय जिनेन्द्र। पर्वाधिराज 10 लक्षण महापर्व आ रहा है। ये 10 लक्षण महापर्व मोक्ष की आराधना का महामहोत्सव है और यह तो हमारे भव का अभाव करने वाला पर्वों का राजा धर्माधिराज पर्वाधिराज 10 लक्षण महापर्व है। ये 10 लक्षण महापर्व तो अनादिकाल से शाश्वत चला आ रहा पर्व है। इसे पूरा समाज अंतर के भावों से मना रहे हैं और इन दिनों पूरा समाज अपनी पाप की प्रवृत्तियां बंद कर देता है। जैन और जैनेतर भी इस महापर्व को बहुत ही सम्मान से अंतर के हृदय के भावों से इसे मानते हैं। तो आइए सुनते हैं और देखते हैं साक्षात गुरुवाणी से। ઉમરાળામાં 8 વર્ષ પહેલા રિવાજ એવો હતો અમારા ગામમાં, બીજા ગામમાં હતો કે શ્રાવણ મહિનાની એકમ આવે, શ્રાવણ મહિનાના હાતમ છે ને નોંધ એકમ આવે એટલે શેઠિયાજી હોય, અમારા ગામના શેઠા હતા, રોકડ શેઠ ને એ 2-4 જણા ભેગા થઈ અને 5-5 ખોપારી લઈ જાય, ઘાંચી પાસે જાય, ઘાંચી મુસલમાન ત્યારે સમજાય ઘાંચી હા ભાણિયાના બધું મહિનો આવ્યો સમાન બંધ કરવું પડે, ઘાંચી નહીં કરે। શ્રાવણ સુદ એકમ થી ભાદરવા સુદ પાંચમો થી મુસલમાન ઘાંચી પણ ઘાણી ન પીલે એટલી માજનની છાપ હતી। અમારા ગામમાં 5-4 ઉભરાવા રોકડ શેઠ હતા, બિચારા પહેલા ઠીક હતું, પછી રસાઈ ગયા હતા, માણસ ખાનદાન હતા, અત્યારે છોકરાઓ શેઠ। હા તમે 70 વર્ષ પહેલા બધું એ ઘાંચી મુસલમાન એની પાસે જાય શેઠિયા 4 શ્રાવણ મહિનાને એકમે એટલે બધા સમજાય કે આજથી તે ભાદરવા સુદ પાંચમ સુધી ઘાણી નહીં પીલાય, મુસલમાન નહીં પીલે, કુંભાર પાસે જાય, 5 નિભાડો ન કરે 1 મહિનો, શ્રાવણ સુદ એકમ થી ભાદરવા સુદ નિભાડો સમજે પકવાનું બંધ કરી દે, વાણિયાનું પ્રદૂષણ આવ્યા એમ કે એવી તો લૌકિક રીતમાં ગામડામાં હતું। અને પૂરું થયા પછી પણ શ્રાવણ સુદ એકમ થી ભાદર પાંચમો થી નિભાડા બંધ, ઘાણી બંધ, પછી પણ પહેલો શરૂ કરશે વધારે પાપી છે માનનાર 2-4 દી આગળ આવ્યા જાય, कोई छठे शुरू करे, कोई 8 में करे, कोई 8 में करे। એવું તો મુસલમાનમાં મનાતું નાજનની વાત। ऐसा है हमारा 10 लक्षण महापर्व। इस 10 लक्षण महापर्व में हम अपने शुद्धात्मा को जानकर समझकर आत्मिक पुरुषार्थ द्वारा धर्म का प्रथम चरण आनंददायक ऐसा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्रकट करेंगे। पर कैसे? बाह्य प्रवृत्ति से निवृत्ति लेकर। जी हां, बाह्य प्रवृत्ति। ये है सब बाह्य प्रवृत्ति। ये तो सब पाप की प्रवृत्ति है, ये तो आप भी मानते हैं। तो ये सब पाप की प्रवृत्तियों से निवृत्ति नहीं लेंगे तो आत्मिक धर्म कैसे प्रकट होगा? जैसे ही आत्मिक धर्म प्रकट हुआ तभी 10 लक्षण का पालन शुरू हो गया। ये अति उत्तम ऐसे 10 लक्षण
प्रथम उत्तम क्षमा, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप उत्तम क्षमा। दूसरा उत्तम मार्दव, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप अभिमान रहित धर्म। उत्तम आर्जव, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप सरलता रूप धर्म। उत्तम सत्य धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप सत्य धर्म। उत्तम सोच, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप निर्लोपता रूप धर्म। उत्तम संयम धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप संयम धर्म। उत्तम तप धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप उत्तम तप धर्म। उत्तम त्याग धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप उत्तम त्याग धर्म। नौवा उत्तम आकिंचन्य धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप परिग्रह रहित धर्म। और 10वां उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। ब्रह्मचर्य माने आत्मा में लीन रहने का नाम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। जिनागम में तो पुण्य और पाप दोनों को अशुद्ध कहा है और अपने शुद्ध आत्मा में लीन रहने को धर्म कहा है। क्या आप जानते हैं धर्म की परिभाषा क्या है? वस्तु सहाओ धम्मो। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। जैसे जीव का स्वभाव जानना देखना है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है, जल का स्वभाव शीतलता है, वैसे ही जिनागम में कहा है दंसन मूलो धम्मो। धर्म का मूल सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन यानी राइट बिलीफ ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स। सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स। और सम्यक चारित्र का मतलब है राइट कंडक्ट ऑफ वन सेल्फ, इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस फॉर एवर। और हाँ, यही धर्म है।